स्टार्ट हाँ अभी किया अभी हुआ। हाँ सर लास्ट टाइम हम भूल गए थे गलती से। ओके चलो चलो रिकॉर्ड अब होने लगा। दिस इज 125 पे पावर 0.25 डिवाइडेड बाय 256 पे पावर 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 256 पे पावर 0.15। क्या करेंगे सबको पता है, ये 5 की पावर में है, इसको भी 5 की पावर में ले आएंगे। तो ऊपर वाले को जब 5 की पावर में ले आएंगे तो आएगा 5 की पावर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, और वो क्यूब ऊपर जाके कितना बनेगा 0.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 256 पे पावर कितना आ जाएगा 0.10 प्लस 0.15 इज 0.25। इससे फायदा क्या होगा, ऊपर में हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75 इज 5 की पावर 1, नीचे आ जाएगा 256 की पावर 0.25, तो ये आ गया ऊपर 5, नीचे फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 256 कैन बी रिटन एज 4 की पावर 4, आई थिंक 4 की पावर 4 है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 की पावर 4 और पावर मल्टीप्लाइड है 0.25, सो दिस विल बी सर 1 हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना। 5/4 है करेक्ट सर। हाँ सर 5/4 दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। डन। यस क्वेश्चन नंबर 13 क्यों पूछा तुमने, जिसने भी पूछा है 13 वाला तो नंबर सिस्टम में डिस्कस हो चुका है यार। क्वेश्चन नंबर 13 लेवल 1 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन नंबर सिस्टम, याद करो। 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए, क्या किया था, इसको लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सिमिलरली तीनों टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे और ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है लेवल 1 में नहीं, आई डोंट थिंक। चलो लेवल 1 हो गया। लेवल 1 डन। लेवल 2 में पूछना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 1। ओके हाँ झलक, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 1। टू की पावर m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2m माइनस n
मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m प्लस n प्लस 3। हाँ मोहक, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें? मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर n प्लस 1। वेट अ सेकेंड, 6 की पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 की पावर m। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। विच क्वेश्चन मोहक? दिस वन। इसमें क्या है, सबको 2 और 3 के पावर में ले आएंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 2 और 3 के पावर में लाएंगे तो वी विल गेट 2 की पावर m प्लस 3 ऊपर में, 3 की पावर 2m माइनस n, और इधर 5 की पावर m प्लस n प्लस 3। देन इधर आएगा 6 की पावर n कैन बी रिटन एज 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, फिर से 6 की पावर m प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2 की पावर m प्लस 1, 3 की पावर m प्लस 1, 10 की पावर n प्लस 3 कैन बी रिटन एज 2 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर n प्लस 3, 15 की पावर m कैन बी रिटन एज 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, अब बस देख लो, 2 की पावर को एक साथ ले आओ, 3 की पावर को एक साथ ले आओ, 5 की पावर को एक साथ ले आओ। 2 की पावर कैसे एक साथ लाएंगे? ऊपर में जो भी है वो सब ऐड हो जाएगा, m प्लस 3 प्लस n प्लस 1, नीचे में जो भी वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस m माइनस 1 माइनस n माइनस 3। हाँ सर। हाँ सर हम लोग 2m प्लस 3 को 2m इंटू 2 रेस टू 3 लिख सकते हैं विच इक्वल्स टू 6 और मतलब 8, ऐसा लिख सकते हैं क्या? विच वन? जैसे 2m प्लस 3 है, अब m रेस टू 3 है तो फिर 2m अलग और इंटू 2 रेस टू 3 विच इक्वल्स टू 2m प्लस 3 दैट ओनली ना, लिख सकते हैं ना वैसे, लिख सकते हैं ना। हाँ जो मैंने वैसे सॉल्व किया। सिमिलरली वी कैन राइट 3 की पावर ऊपर कितना है, 2m माइनस n प्लस n प्लस 1, नीचे कितना है, माइनस m माइनस 1 और एक और माइनस m। सिमिलरली 5 की पावर को भी लिख देंगे और जो भी फाइनल आंसर आएगा आ जाएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आंसर 1 आएगा ना, क्योंकि सब कटेगा इसलिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपको कंटिन्यू चार्ज पे मत रखो, चार्ज हो गया रहेगा तो बंद कर देना। चलो लेवल 2 एक बार फिर से तुम लोग रिपीट कर दो क्वेश्चन प्लीज, चैट ऊपर चले गया है बहुत। सर लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1, 12, सर 13, 5 भी 15, 5, Sir, Sir, question two, number two. 6, level 2. 14, 6, सर 2 सेकंड क्वेश्चन 2, और है कोई? लेवल 2 एक्सरसाइज 1। सर 10 भी 10 ओके 10, 18, सर 11 11, 12,
to 7. 6 7 9 सर इसमें तो सारे सम है। चलो नहीं, 3 को छोड़ के 3 है, 3 को छोड़ क्वेश्चन के नंबर 1 से स्टार्ट। 17. क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2। हाँ सर। बहुत सारे नंबर गिवन है xn, बोला xn इज ग्रेटर देन xn माइनस सर 8 भी 8th भी। खैर इतना टाइम नहीं है, जितना हो पाएगा उतना हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्लास में। हाँ सर। 1 सारे नंबर 1 से बड़े दिए हुए हैं, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत लंबा सा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लॉग सबसे पहला उसका बेस x1, दूसरा वाला बेस x2, सिमिलरली तीसरा वाला बेस x3, ऐसे करके कहाँ तक गया है लॉग बेस xn, और यहाँ लिखा हुआ है xn पे पावर, xn माइनस 1 पे पावर, xn माइनस 2 पे पावर, डॉट 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 x1 1 पावर। देखो क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा पावर इधर आएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो बचेगा यस क्या, सर। log x1 log x2 log x3, यहाँ जस्ट यहाँ वाला लिख रहा हूं मैं log xn माइनस 1, और यहाँ आएगा xn माइनस 1 पे पावर xn माइनस 2 पे पावर n माइनस 3, इसी टाइप से x1 और पावर 1। इससे क्या होगा, फिर से ये वाला पावर पूरा कहाँ का जाएगा, आगे जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा सोचो, इसके पास कौन आएगा, x1 पे पावर 1 आएगा, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में यहां पे आएगा x1 पे पावर 1, जो कि फाइनली आ जाएगा 1। ठीक है सर, आपने जो लाइक लेक्चर के टाइम जो आईआईटी और जेई के टाइप के सम्स दिए थे वो TWT में नहीं आएंगे ना? कब दिया था क्वेश्चन, नहीं सर, लेक्चर के टाइम जब आपने जेई और आईआईटी का जो लाइक सर एडवांस क्वेश्चन दिया लेवल था के ना आपने क्वेश्चंस सॉल्व दिए थे ना करने को, आपने आईआईटी हार्ड आईआईटी, वो सब मॉड्यूल में नहीं आएगा ना टफ ही था। अपना TWT में? नहीं TWT तुम्हारे लेवल के आएंगे क्वेश्चन, जो तुम्हारे बुकलेट में उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सर। बुक मॉड्यूल में जो है वो ही ना? हाँ उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। अच्छा सर। ओके सर, ओके सर। Sir, can you explain the second step again, second and third one? क्या हो रहा है देखो ना, पावर जो भी है हमारा पावर, वो पावर बार बार आगे आएगा और एक कम होके आएगा, और यहाँ भी बार बार एक कम वाला रहेगा, तो वो बार बार कैसा बन जाएगा, इसी टाइप का बन जाएगा, ये 1 और बाकी सारा आगे, फिर इसी तरह ये वाला 1 बाकी सारे आगे, फिर अगला वाला में ये वाला 1 हो जाएगा, बाकी सारे आगे। इसी टाइप से x1 के पास कौन आएगा, x1 की पावर 1 वाला आएगा, वो फाइनली 1 हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज if b square is equal to ac, a b c are सर positive, वो थर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सेकंड क्वेश्चन कहाँ है, तो log 10 tan 1 डिग्री प्लस log 10 tan 2 डिग्री। मेरे क्वेश्चन नंबर 2 है ही नहीं, there is no question number 2 and there is no any question number 4।
क्वेश्चन नंबर 2 कोई बताएगा क्या है फिर? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ Find the value 10 of log 10 log tan 1 degree tan base 10 base 10 plus log tan 2 degree base 10. like this till tan 89 degree. हाँ सर. सर ये आपके चैनल पे हुआ है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट है ये, log of tan 1 degree multiplied by tan 2 degree multiplied by tan 3 degree multiplied by tan 89 degree. अब जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है उसके लिए कोई बात नहीं है, जिसको आता है उसको पता चल जाना चाहिए tan 1 degree and tan 89 degree can be written as cot 1 degree. ये कटेगा, tan 2 इसके पीछे वाले से कटेगा, इसी तरह सब कट जाएगा, आंसर log 1 base 10 आ जाएगा. log 1 base 10 will be 0. 0. Okay sir. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सर यस सर ये जो हम लोग का ये जो एक आइडेंटिटी थी ना, ए 0 इक्वल्स टू 1, तो कोई भी नंबर है 10, अगर उसे 0 से मतलब 0 बार वो करेंगे तो आंसर 10 आएगा ना, 1 कैसे आएगा? 10 to the power 0 is equal to 1 नहीं आएगा तो और क्या आएगा? नहीं 10 आएगा ना, क्योंकि हम लोग उसे 0 बार बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ बढ़ा रहे ही नहीं है, तो फिर वो 10 ही रहेगा 10 ना। to the power 1 कितना आएगा? क्या बोले? 10 to the power 1 कितना आएगा then? 10। और 10 to the power 0 भी 10 है. हाँ, अरे नहीं, इस हिसाब से दिया है। प्रूफ किया हुआ था ये कि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है हमेशा, ठीक है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. 5 6 7 8 9 सारे हैं. 5 6 7 8 9 चलो. क्वेश्चन नंबर 5 लेवल 2, ठीक है. ए गिवन है y स्क्वायर, बी गिवन है z स्क्वायर, सी गिवन है x स्क्वायर. फिर पूछा गया है हमें समथिंग लाइक दिस 8 इंटू log x क्यूब बेस a मल्टीप्लाइड बाय log y क्यूब बेस b मल्टीप्लाइड बाय log z क्यूब बेस c इज इक्वल टू 27 प्रूफ करना है. तो मैंने क्या बोला, दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू log x क्यूब डिवाइडेड बाय log a मल्टीप्लाइड बाय log y क्यूब डिवाइडेड बाय log b मल्टीप्लाइड बाय log z क्यूब डिवाइडेड बाय log c. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, a b c का वैल्यू डाल देंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू log x क्यूब डिवाइडेड बाय log a, और log a कितना है हमारा y स्क्वायर. सिमिलरली log y क्यूब डिवाइडेड बाय log b हमारा z स्क्वायर. सिमिलरली log z क्यूब डिवाइडेड बाय log c है हमारा x स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 8 इंटू, ये 3 बाहर जाएगा, ये 2 बाहर जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू log x बाय log y मल्टीप्लाइड बाय फिर से 3/2 इंटू log y अपॉन log z मल्टीप्लाइड बाय फिर से 3/2 log z डिवाइडेड बाय log x. दिख रहा है log x log y log z सब कट गया, log y log z भी कट गया.
दो, 2 × 2 × 2 8 होता है, तो ये इससे कट गया पूरा का पूरा, बचा सिर्फ 3 × 3 × 3, डेट इज 27। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सर सडनली इतना छोटा क्यों हो गया? पहले तो बड़ा बड़ा था। हाँ, मैंने क्या? यस, someone was asking. सर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। अच्छा, हेलो सर। हाँ बोलो। सर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताओ ना, 1 मिनट। ये वाला, दिस वन। हाँ सर। क्या हुआ इसमें, क्या डाउट है? सर स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। ओके चलो, हो गया। यस सर। क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में है। लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली x की पावर ये कितना लिखा हुआ है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो ये कितना लिखा हुआ है x की पावर में, ये लिखा हुआ है, फोर्थ वन तो है ही नहीं मेरे बुकलेट में, फोर्थ वन इज नॉट देयर। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट देयर इन माय बुकलेट। x इंटू रूट एक्स का वैल्यू कितना आएगा, x इंटू रूट एक्स विल बी इक्वल टू x की पावर 3/2। देन उस पे भी रूट लेना है, तो इस पे भी पावर कितना लेना पड़ेगा, रूट इसका मतलब इस पे पावर 1/2, डेट इज 3/4, x की पावर 3/4। देन इसको एक और x से मल्टीप्लाई करना है, तो एक और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इंटू रूट एक्स which will be equal to x into x की पावर 3/4 which is equal to x की पावर 1 plus 3/4 which is equal to x की पावर 7/4। तो ये पूरा का पूरा आ गया। उसका फिर से रूट लेना है, तो रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x रूट x विल बी इक्वल टू x की पावर 7/4 का रूट, डेट इज 7/4 पे पावर 1/2 विच इज इक्वल टू x की पावर 7/8। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ था कचड़ा, इस कचड़े का वैल्यू है x की पावर 7/8। अब बस इतना पता चल गया तब तो हो गया, लाइफ आसान हो गया। लाइफ कितना आसान हो गया सोचो, लैम्डा इज इक्वल टू x की पावर 7/8 और इधर x स्क्वायर, क्या होता है ये वाला पावर m, ये वाला पावर n, तो 7/8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर, तो लैम्डा आ गया 7/16। अगर लैम्डा 7/16 आ गया तो अब जो भी निकालना है निकाल लो। टेक स्क्रीनशॉट, ये वैसे क्लास नोट्स में है। वेरी इजी, डन। Done? चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज log of, क्वेश्चन नंबर 7 लेवल 2, log of
0.25 base 4 plus log of 0.0625. The value of this is a, then find the value of minus 50a. चलो पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. So log of 0.25 can be written as 1/4 base 4 plus 0.0625 can be written as what? नीचे आएगा 10,000. This is 25 into 5. 25 into 2 is 50. So this is 1/16. So this is सर 1. वो कौन कर रहा है बार बार? हेलो हेलो. So यहाँ से अब क्या होगा? 1/4 can be written as 4 to the power minus 1 base 4 plus 1/16 can be written as 2 to the power minus 4. अब क्या होगा? यहाँ से ये -4 बाहर आएगा, ये -1 बाहर आएगा. So हमारे पास आएगा फाइनली -1 -4 that is -5. तो a हमारा आ गया -5. तो अब जो भी निकालना है निकाल लो. टेक स्क्रीनशॉट. level 1 second question. सर व्हाट? सर अगर हम लोग सॉल्व करते वक्त कोई भी Yes. लॉग के अंदर 4 को नेगेटिव कर देंगे वो चल जाएगा ना, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना किसी वैल्यू की चीज. नो कोई भी. नो. हाँ Done. Someone is asking level 1 question number 2. Done, sir. देख लो, यही चीज मुझे बहुत खराब लगता है. ठीक है, जब मैं लेवल 1 बता रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? और आपने लेवल 1 का क्वेश्चन 2 ऑलरेडी बता दिया है. एक बार आपने ऑलरेडी बता दिया है. वही तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया है सर. लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज ही डिस्कस किया है. सर वो ग्रुप पे भी है सोल्यूशन इसका. हाँ सर. सर आप कंटिन्यू करोगे आगे का. टेक स्क्रीनशॉट. या सारे क्वेश्चन को ग्रुप पे भेज देना. क्या हुआ था? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. सर कुछ बोलो. यस, सारे क्वेश्चन को ग्रुप पे भेज देना. हाँ हाँ सर ठीक है कंटिन्यू. आवाज आ रही है ना मेरी सर? Next question is question number 8. Question number 8 level 2. Level 2 question number 8.
find the value of x which will satisfy 2 to the power x plus 1 is equal to 4 to the power x plus 7. Okay, this is simple. You can write it as 2 to the power x into 2 is equal to 4 to the power x into 4 to the power 7. अब क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ. You will get 4 to the power x upon 2 to the power x, which is equal to 2 to the power x. Let me write. Four to the power x divided by 2 to the power x is equal to 2 divided by 4 to the power 7. So this will be equal to 2 to the power x, which is equal to 2 divided by 2 to the power 14 actually. So we can see that this is equal to 2 to the power minus 13. Hence we can say that x is equal to minus 13. सर हम 4 को 2 स्क्वायर लिख के भी कर सकते थे. उसी से तो किया. डाउट है Yes. सर, ये 2 14 क्यों किया आपने? 2 को 14 इसलिए ताकि आप इस 2 यूज करके उसे कट करके माइनस 13 कर, इसलिए हाँ? 2 को आपने 14 क्यों किया? 4 7 था तो. Or 7 can be written as 2 to the power 14. 4 हाँ. to the power 7 can be written as 2 to the power. हाँ, लेकिन आपने इसे ऐसा कन्वर्ट क्यों किया? मतलब आंसर के लिए, वही माइनस करने के लिए ना 2 से. Yes, क्योंकि इधर 2 to the power x था, तो इधर भी हाँ. मैंने 2 to the power something के फॉर्म में ला दिया. अच्छा, ओके सर. तो ताकि 2x कट power हो को गया. equate कर हाँ सको, है ना? हाँ, ओके सर. यस सर. ओके, सो आगे क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सारे सॉल्यूशन को ग्रुप पे भेज देना. ओके सर. हाँ, नेक्स्ट क्लास मतलब ये है ना, संडे सैटरडे, इनमें से. भी है नेक्स्ट आउट क्लास एंड व्हाटएवर. हाँ सर. ओके एवरीवन, गुड नाइट. गुड नाइट सर. हैव अ ग्रेट डे इन एडवांस एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस. बाय. बाय सर, गुड नाइट. बाय सर. Thank you, sir. दिवाली इन एडवांस. Yes, sir.